पश्चिम बंगाल में क्या राष्ट्रपति शासन लगने की तैयारी है? लगातार ये सवाल जो है वो पिछले कई दिनों से पब्लिक के बीच में गूंज रहा है। और इसी बीच आपको भी बड़ा अपडेट बता दें कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सबसे पहले आज जब वो दिल्ली पहुंचे थे देर रात में, उसके बाद आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और उसके बाद अब जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से भी मुलाकात की है। यहां पर सीवी आनंद बोस जो कि राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के, तो यहां पर सुगबुगाहट काफी ज्यादा तेज हो गई है कि क्या राष्ट्रपति शासन की तैयारी चल रही है। क्योंकि आप सिलसिलेवार तरीके से अगर देखेंगे, सबसे पहले एक खबर आई कि सीवी आनंद बोस जो है उन्होंने समय मांगा है देश के गृह मंत्री अमित शाह से और जेपी नड्डा से, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं केंद्र सरकार में, उनसे मिलने का समय मांगा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे इसमें डेवलपमेंट होता गया तो ये माना जाने लगा कि अब जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से भी मिलने का समय मांग रहे हैं। और जब वो दिल्ली पहुंचे और देर रात ही दिल्ली पहुंच गए थे, उसके बाद चर्चाओं का बाजार जो है काफी ज्यादा गर्म हो गया था इस कोलकाता रेप मर्डर केस के बाद। जिस हिसाब से लगातार देखने को मिला कि वहां का प्रशासन, वहां की सरकार, तृणमूल कांग्रेस की सरकार का क्या रवैया रहा है इस केस में, और कई सारे सवाल यहां पर पश्चिम बंगाल सरकार पर भी उठे। और इसी बीच आज सुबह से ही जो एक पूरा शेड्यूल तय हुआ है सीवी आनंद बोस का, इसमें सबसे पहले क्रम में वो मिले हैं जगदीप धनखड़ से और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से भी मुलाकात की है, जिसके बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हो रही है और उसके बाद जेपी नड्डा से भी वो मुलाकात कर सकते हैं जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं। अब देखिए यहां पर सबसे पहले जगदीप धनखड़ से जो मिलना था वो उसके कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। क्यों, आपको ये भी बता देते हैं। दरअसल जगदीप धनखड़ जो कि अभी उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति बनने से पहले उनके पास पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की ही जिम्मेदारी थी। पश्चिम बंगाल में गवर्नर के नाते उन्होंने काम किया और उनका भी जो है 36 का आंकड़ा रहा है। तृणमूल कांग्रेस सरकार के साथ ममता बनर्जी सरकार और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लगातार जगदीप धनखड़ पर भी कई सारे आरोप लगाए हैं। लगातार जो है वहां पर भी ये देखने को मिला, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी और एलजेपी के सक्सेना के बीच देखने को मिलता है, वैसे ही पश्चिम बंगाल में उस समय के गवर्नर जगदीप धनखड़ और साथ ही साथ ममता बनर्जी सरकार के बीच भी तल्खियां जो है वो यहां पर देखने को मिली थी। अगस्त 2022 तक पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे हैं जगदीप धनखड़ और सीवी आनंद बोस सबसे पहले आकर उनसे मिलते हैं। तो यानी कि और भी कई सारी बातें, पहले भी इस तरीके की घटनाएं जो देखी गई हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, शायद उस पर भी चर्चा हुई होगी। क्योंकि अगर यहां पर सोचा जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, जिसको लेकर के लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हैं, यानी कि लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं, लोग ये मांग कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन होना ही चाहिए। इस समय जिस तरीके की चीजें देखी जा रही है, इसको जो है पुरानी घटनाओं के साथ भी जोड़ा जा रहा है, जो पहले भी वहां पर देखा गया है। कानून व्यवस्था किस हिसाब से धूर धूर हुई है, वहां पर चरमराई हुई है। और अब यहां पर रिपोर्ट जो सौंपने की बात आ रही थी कि उस आखिरकार उस रिपोर्ट में क्या होगा, क्या बताया जाएगा पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था के बारे में, सरकार के रवैये के बारे में। क्योंकि इससे पहले ही सीवी आनंद बोस ये क्लियर कर चुके थे जब मीडिया से उन्होंने बात की थी कि पश्चिम बंगाल में जो चीजें हुई हैं, वहां की सोसाइटी नहीं बल्कि वहां की सरकार जो है वो यहाँ पर ज्यादा जिम्मेदार है इस घटना के लिए। और उसके बाद से विपक्ष जो है वो सीवी आनंद बोस पर हमलावर हो गया था। मनोज झा की अगर बात करें, आरजेडी से आते हैं, वो कह रहे हैं केवल पश्चिम बंगाल में ऐसा हो रहा है क्या? तो मनोज झा जी, पश्चिम बंगाल में ही ऐसा हो रहा है। क्योंकि कहीं पर आपने देखा कि इस तरीके की अगर घटना हुई हो उसके बाद उसको ओवरशैडो करने का प्रयास पूरी सरकार करे, जहां पर इस तरीके का ये जघन्य अपराध हुआ, 2 दिन के बाद वहां पर उसको रेनोवेट करने के लिए, वहां पर रंग रोगन करने के लिए भेजा जा रहा है। आखिरकार पुलिस ने उस कमरे को सील क्यों नहीं किया था? फिर उसके बाद हिंसक भीड़ को भेज दिया गया। हिंसक भीड़ ने जाकर के पूरा वहां तोड़फोड़ मचा दी। जो सर्वर रूम था जहां पर सीसीटीवी का सारा मॉनिटरिंग की जा रही थी, वहां पर जाकर के तोड़फोड़ मचा दी। क्या कर रही थी पुलिस? पुलिस ने पहले इतना बड़ा वहां पर अपराध हुआ, पहले तो उसको सुसाइड बताया गया और पुलिस ने भी उसको सुसाइड करार दिया। तो जब प्रशासन खुद सवालों के घेरे में है, सरकार खुद सवालों के घेरे में है, तो आखिरकार क्यों ना माना जाए कि सरकार जो है वो संरक्षण देने का काम कर रही है? क्योंकि आरोपी नहीं एक नहीं है, आरोपी और भी कई हैं जिनकी लगातार बात निकल करके सामने आ रही है। जो पेरेंट्स बोल रहे हैं, उस डॉक्टर के पेरेंट्स बोल रहे हैं जो अब हमारे बीच में नहीं रही, उनकी बातों की तरफ अगर आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, और भी लोग इसमें शामिल थे, लेकिन बचाया जा रहा है उनको। इस पर मनोज झा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन उनको दर्द हो रहा है कि देखिए ऐसे कैसे बोला जा रहा है, ममता बनर्जी के लिए ऐसा कैसे बोला जा रहा है, अखिलेश यादव को दर्द हो रहा है।
बहरहाल राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने पहले ही ये साफ कर दिया था और कहा था कि ये परेशान करने वाला है, पूरा समाज आक्रोशित है, सड़कों पर आक्रोश है, समाज डरा हुआ है, क्या सरकार इसे ठीक से संभाल पाई है? अभी तक नहीं। उन्होंने कहा, मैंने सीएम से बात की है, मैंने सरकार से 3 रिपोर्ट मांगी थी, मुझे केवल 1 मिली है, बाकी का इंतजार है, सरकार को कार्रवाई करनी होगी। तो आप सोचिए कैसी सरकार है जो रिपोर्ट इस पूरे मामले में मांगी गई थी। 3 तरह की रिपोर्टें, जैसे यहां पर कहा गया सीवी आनंद बोस की तरफ से कि 3 तरह की रिपोर्ट मांगी गई थी, 1 रिपोर्ट केवल दी गई। ये तो रवैया है पश्चिम बंगाल सरकार का, और ये पहली बार नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल सरकार पर लगातार कई सारे सवाल जो है यहाँ पर उठे हैं। इसी बीच राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने यह भी कहा कि सीबीआई देश की प्रमुख जांच एजेंसी है, लोगों को न्याय मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने पहल की है, हमें उम्मीद है कि कुछ अच्छा निकलेगा। उन्होंने कहा कि गलत सूचना और अफवाहों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, लोगों को सतर्क रहना चाहिए, अफवाह फैलाने वालों से निपटा जाना चाहिए। और अमित शाह से अब जो मुलाकात, ये भी पूछा गया था कि मुलाकात में क्या क्या कहा जाएगा। फिर उसके बाद सीवी आनंद बोस ने कहा था कि अभी इस बारे में चीज़ें स्पष्ट नहीं है, जो उनको कहना है वो अपने हिसाब से वो अपनी पूरी बात रखेंगे, पूरी रिपोर्ट जो है वहाँ पर रखेंगे। और ये भी सीवी आनंद बोस ने कहा था कि हमारा समाज ऐसा होना चाहिए जहाँ महिलाएं सुरक्षित और संतुष्ट महसूस करें। अब समय आ गया है कि सभी पुरुष जो है वो अपनी गलतियों को सुधारें, लेकिन इसमें और भी एंगल निकल करके हालांकि सामने आ रहे हैं। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच जो है मामले की सुनवाई कर रही है। बेंच में 2 जज और जो है वो यहाँ पर शामिल हैं। वहाँ से भी लगातार अपडेट जो हैं वो इस मामले में सामने आ रहे हैं। लेकिन अब ये जो मुलाकात हो रही है, यहाँ पर उपराष्ट्रपति से मिलना, राष्ट्रपति से मिलना, फिर देश के गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री से मिलना, क्या इस ओर इशारा है? जो लोगों की लगातार डिमांड आ रही है, क्या वो डिमांड जो है वो पूरी होगी? क्या राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लगेगा? वहीं इसी बीच जो मामले की सुनवाई चल रही है वहां से भी अपडेट लगातार सामने आ रहे हैं। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच जो है, साथ ही साथ सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जो है यहाँ पर मामले की जो है सुनवाई कर रहे हैं। और सीजेआई ने कहा है कि ये सिर्फ कोलकाता का नहीं, पूरे देश के डॉक्टर्स की सुरक्षा का मामला है, इसलिए हमने स्वतः संज्ञान लिया है। संज्ञान तो यहाँ पर लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये संज्ञान तब लिया गया जब काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन उग्र हो गए थे, देश भर में प्रदर्शन हो रहे थे, डॉक्टर्स लगातार सड़कों पर थे, जबकि जघन्य अपराध को हुए कई दिन यहाँ पर हो चुके हैं। और उसके बाद कल आखिरकार ये अपडेट सामने आया कि यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो है स्वतः संज्ञान लेकर के इस मामले की सुनवाई करेगा, और आज मामले की सुनवाई चल रही है। लेकिन इसी बीच उपराष्ट्रपति से मिलकर के क्या रिपोर्ट सौंपी होगी, राष्ट्रपति के साथ क्या बातचीत हुई होगी, हालांकि ये तो अभी सामने नहीं आया है। केवल फोटोज जो हैं वो यही सामने आ रहे हैं अभी तक। राष्ट्रपति भवन से जो फोटो सामने आए कि उनकी मुलाकात हुई है उनसे, और जगदीप धनखड़ के ऑफिस से भी यहाँ पर ये अपडेट सामने आया है जहाँ पर उनकी मुलाकात हुई है। और आपस में क्या बातचीत हुई है पूरे बंगाल की कंडीशन को लेकर के, ये कुछ कहना अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। यहाँ जब तक पूरा ये मुलाकात का दौर जो दिल्ली में जब तक बने हुए हैं सीवी आनंद बोस, तब तक कुछ कहना मुश्किल है, जब तक वो खुद जो है मीडिया में आकर के नहीं बताते कि क्या बात हुई है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि इस तरह की कॉन्फिडेंशियल चीज़ें जो हैं उसको पब्लिक डोमेन में नहीं रखा जाता है। लेकिन बहरहाल अब उम्मीद यही है कि बार बार सोशल मीडिया पर भी कहा जा रहा है क्या ये राष्ट्रपति शासन की तैयारी है। बहरहाल आप किसको देखते हैं इस प्रकार से जो अभी पूरी चीज़ें चल रही हैं, आपकी इस पर क्या राय है, आपको इसमें क्या डेवलपमेंट नजर आता है, आपकी इस पर जो प्रतिक्रिया आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।